हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पुनः। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर पाँचवा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। डोरी की लंबाई याद करना है। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। सभी लोग मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो पतंग उड़ाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि पतंग जब पृथ्वी की ऊंचाई से उड़ती है तो किस तरीके से होती है। देखते हैं। मान लेते हैं भूमि का यह कोई बिंदु हो गया। इस बिंदु से ये कोई पतंग उड़ रही है और भूमि के सिरे से मान लेते हैं ये कोई भूमि का अन्य दूसरा सिरा है। यहाँ से पतंग की जो ऊंचाई है वह है 60 मीटर की। मान लेते हैं यह पतंग हो गई, यह पतंग की डोरी हो गई। इस डोरी की लंबाई मैं मान लेता हूँ, इस डोरी की लंबाई AB है और भूमि से जो ऊंचाई है वह मान लेते हैं कि AC है और इस भूमि का मान दिया हुआ है यह बिंदु। इसके पश्चात अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है प्रश्न। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी यह डोरी है। यह डोरी भूमि के किसी एक बिंदु से बंधी हुई है। भूमि के साथ यह पतंग की जो डोरी है वह 60 अंश का कोण बना रही है। तो यह 60 अंश के कोण से झुकी हुई है। तब इस डोरी की लंबाई चाहिए। यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC। इस ABC में इस लंब का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान ज्ञात करना है। अतः ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें लंब और कर्ण आता हो वह दो ही है त्रिकोणमितीय अनुपात में। एक होता है साइन के लिए और इसका अपोजिट कोसेक के लिए। तो हम साइन की सहायता से इसे हल करेंगे। दिया है AC बराबर 60 मीटर और उन्नयन कोण ABC यह दिया हुआ है 60 अंश और हमें AB का मान, अतः डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में साइन के लिए फार्मूला लगाएं तो साइन थीटा, या फिर आप यहां पर बोल सकते हैं B के लिए। तो साइन B बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब हो गया AC और कर्ण है AB। तो AC बटे AB मान रख दीजिए। साइन B की जगह में 60 अंश आ जाएगा। तो यह 60 अंश बराबर AC बटे AB। अब AC और AB के भी मान में AC का मान है साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान होता है कर्णी 3/2। तब यह हो जाएगा कर्णी 3/2 बराबर AC का मान 60 बटे AB का मान ज्ञात करना है। डोरी की लंबाई है AB जैसे का वैसा। AB बटे में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबसे पहले इसे अंश में लेकर आए। तो यह बटे में इधर आके गुणा कर दिए तो AB अंश में चला गया बराबर 2 बटे में तिर्यक गुणा करेंगे तो 60 के साथ गुणा में हो जाएगा। कर्णी 3 अंश में है। जब भी तिर्यक गुणा किया जाता है तो अंश वाली जो राशि होती है वह हर में आ जाती है। तो ये अंश में है तो ये हर में आ गई बटे में कर्णी 3। अब कर्णी 3 बटे में इसे आप परिमेयकरण कर दीजिए। कर्णी 3 का अंश और हर में तो परिमेयकरण करेंगे तब AB बराबर 60 × 2 बटे कर्णी 3। परिमेयकरण में कर्णी 3 बटे कर्णी 3 का गुणा हो जाएगा। अब ऊपर 60 × 2 × कर्णी 3 बचा बटे कर्णी 3 नीचे 2 बार है, उसे हम एक बार 3 लिख सकते हैं। मतलब कर्णी के अंदर 3 2 बार आएगा, एक जोड़ा बन के यह बाहर हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। अब 3 से हम 60 को काट सकते हैं। काट दें AB बराबर यह कटेगा 60 × 2 × कर्णी 3 बटे 3। काट दीजिए 3 से 60 कटेगा कितने बार? 20 बार। अब 20 × 2
का गुणा करेंगे 20 का 2 के साथ तो 20 दूनी 40 और करनी 3 है तो करनी 3, ए भी बराबर 40 करनी 3 मीटर। यह आ गया आंसर 40 करनी 3 मीटर।